प्रभु जी एक बार हमें आशीर्वाद दीजिए हरे कृष्णा मंत्र बोल के, ताकि हमें कुछ शब्द निकले। हरे तो सभी भक्त कृष्णा माता जी का स्वागत करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी की जय हो, हरे हरि वो की जय हो। सभी भक्त आशीर्वाद दें, कुछ निकले ना डांट खाएंगे प्रभु जी के डर की वजह से। कल से प्रभु जी हमें बहुत टेंशन हो रही है एकदम, कि हम बता नहीं सकते। श्लोक संख्या 10। ना द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानु संस्कृति त्यागी सत्तु समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। एक बार पुनः। ना द्वेष्ट ना द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुष्यति त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। ना मिस नहीं, दृष्टि मिस ना करता, अक्षलम मिस अशुभ, कर्म मिस कर्म, कुशले मिस शुभ में, ना मिस ना तो, अनुष्ठते मिस आशक्त होता है, त्यागी मिस त्यागी, सत्य मिस सतोगुण में, समाविष्टा मिस लीन, मेधावी मिस बुद्धिमान, छिन्न मिस छिन्न हुए, संशय मिस समस्त संशय या संदेह। अनुवाद। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय हो। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति, जो कृष्ण भावना व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से, और वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। हरे कृष्णा। अब हमें थोड़ी बुद्धि और कामना जी भक्तों के पास मिले तो कुछ शब्द निकले, तो कोशिश करते। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो सतोगुण है उसमें कौन से व्यक्ति है, और फिर बुद्धिमान भगवान किसे बता रहे हैं, तो सतोगुण में स्थित है, बुद्धिमान है और त्यागी है, बुद्धिमान त्यागी। सतोगुण में कौन है, जैसे माता जी ने बताया था कल कि सतोगुण के कर्म कौन कौन से हैं, जैसे कि कृष्ण भावना में कर्म करना, और जो अपने कार्य में आसक्त नहीं रहना, जैसे कि कोई कार्य है तो उसमें आसक्त नहीं रहना, और जो कार्य है भगवान पर अर्पित कर देना। तो ये, और रजोगुण में जैसे माता जी ने कल बताया था कि रजोगुण में कौन से वक्त होते हैं, बहुत सारी माता ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। तो रजोगुण सतोगुण के हम लोगों को समझ में तो आई है, मतलब सतोगुण में स्थित व्यक्ति और रजोगुण में स्थित व्यक्ति, फिर भगवान बुद्धिमान। बुद्धिमान मनुष्य जो होते हैं वे क्या करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेते। तो बता रहे हैं जो बुद्धिमान मनुष्य है वे कभी भी दुख के कारणों में भाग नहीं लेते हैं। भौतिक इंद्रियों के जो संशय में उत्पन्न होते हैं, ऐसे जो कार्य हैं उनमें भी भाग नहीं लेते हैं। और जो चतुर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो जो
चतुर व्यक्ति है वो क्या करता है, सबसे पहले तो हमें मतलब हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जानना चाहिए भगवान को कि भगवान है कौन। श्रद्धा मतलब होनी चाहिए, फिर भगवान के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि भगवान ने मूर्खों को बुद्धिमानी में बताया है, मूर्ख व्यक्ति कौन है और बुद्धिमान कौन है। जो भगवान के तत्व को जानते हैं, जैसे कि भगवान जैसे कि भगवान क्या चीजें हैं, कोई कोई तो भगवान कृष्ण को मानता ही नहीं, जानते ही नहीं है। तो कोई कोई भगवान को निर्विशेषवादी लोग हैं जो भगवान को साकार रूप को नहीं समझते हैं, तो भगवान उन्हें बुद्धिहीन कहते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान जो मतलब बताते हैं शास्त्र में कि बुद्धिमान कौन व्यक्ति है, जो भगवान के बारे में तत्व से जानता है, भगवान को जानता है और मतलब विचलित नहीं होता है। और फिर बुद्धि सबसे पहले यही तो पता चल जाए बुद्धिमान व्यक्ति, शास्त्र बुद्धिमान व्यक्ति को बता रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान को कृष्ण रूप में जानता है, और मतलब 3 प्रकार के रूप में बताते भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति, मतलब ब्रह्म के रूप में भी भगवान को जाना जा सकता है, परमात्मा के रूप में भी और भगवान के रूप में भी। तो भगवान इन तीनों रूपों में भगवान को जान सकते हैं। एक ही मतलब रूप में जान सके, तीनों रूप में भगवान को जाना जा सकता है, क्योंकि वही भगवान है, तीनों रूप में नहीं जान सकते हैं। जैसे कि ये सृष्टि है, तो ये जो पूरा सृष्टि का पूरा जो ब्रह्मांड है वह भगवान का विराट रूप है। ये सृष्टि से ही समझ सकते हैं हम लोग। और ब्रह्म ज्योति के रूप में भी भगवान का प्रकाश है, और भगवान साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो इन चीजों को और संतों को शरण में जाना, तभी तो भगवान वहां से गुरु की शरण में और आचार्यों की शरण में जाएंगे तो हमें वहीं से ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब हमें इच्छा जागृत होगी तो हम भगवान की गुरुओं की शरण में, संत संगत में, सत्संगत में जाएंगे, वहां से हमें ज्ञान प्राप्त होगा और वहीं से बुद्धि। और फिर भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं और भले ही निम्न जन्मा हो, स्त्री हो, वैश्य हो तथा शूद्र हो, कोई भी हो, परम धाम को प्राप्त करते हैं। मतलब भगवान में ये भी नहीं है कि भेदभाव हो, चाहे कोई जात का तो कोई सी स्थिति में हो, भगवान सबके लिए समान है और सब पर कृपा भगवान बरसाते हैं। तो कोई हमें भेदभाव नहीं, क्या कोई वो नहीं है। ये आता कहाँ से है, संत से, गुरु महाराज से और वैष्णवाचार्य से। तो यही शास्त्र, तो हमें सबसे पहले बुद्धिमान यही से पता चलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करे और आचार्य से उनकी संगत में शास्त्रों का अध्ययन करें। वही तो ये यहाँ से बुद्धि का पता चलता है कि बुद्धि से भगवान की शरण ज्ञान। और सतोगुणी कार्य, जो सतोगुणी कार्य जो होते हैं, तो वो जो भगवान कृष्ण भावनामृत जो है, तो वो पुरुष क्या करते हैं, जो भगवान की जो कृष्ण भावनामृत है, सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो किसी भी मतलब स्थिति में विचलित नहीं होते और ना ही किसी से घृणा करते हैं। तो वो जो इस इंद्रिया है हम लोगों की, उससे क्या करते हैं, चलते फिरते, सोच लेते और अपने सदैव यही जानते रहते हैं कि वास्तव में वे कुछ भी नहीं करता है, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो बोलता है, त्यागते हैं, ज्ञान करते हैं, या आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं, और सब कुछ मतलब भौतिक इंद्रियां जो होती हैं अपने विषयों में, जो विषय है भगवान, इंद्रियों के विषय जो है वे कार्य करते रहते हैं।
तो कृष्ण भावना मृत व्यक्ति ही और जान सकता है कि जो भगवान को जानना, भगवान तो जानना कि कृष्ण भावना मृत व्यक्ति जान सकते हैं भगवान को कि जो इंद्रियां है हमारी, तो वो क्या है, जो इंद्रियों के कार्य क्या है, स्वतः अपने कर्म कर रही इंद्रियां, और जो हमारी आत्मा है, भगवान ज्ञान मिलता है तो आत्मा के बारे में जान सकते हैं कि आत्मा जो है वह अलग है, ईश्वर तो आत्मा का कार्य अलग है और इंद्रियां विषय अपने अपने कार्य में लगी हैं, वो अपने सतत कार्य करती रहती हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल जो पत्र है, कमल का जो फूल है जल में अस्पृश्य रहता है, जैसे कमल जो है तालाब में रहता है तो जो उसकी वो अलग रहता है, तालाब की गंदगी उसके ऊपर नहीं चढ़ती है। तो ऐसे ही जो कृष्ण भावना भविष्य व्यक्ति है, सतोगुणी व्यक्ति है, वो सारे कर्म जो है अपने वो कहाँ पे समर्पित कर देते हैं, भगवान को। कोई क्योंकि जो इंद्रियां हैं उससे कोई कार्य नहीं करते, सारे जो कार्य हैं तो भगवान के लिए करते कर्म। तो यहाँ पर उन्हें बुद्धिमान बताया है, सतोगुणी व्यक्ति बताया गया है कि जो काम अपनी इंद्रियों से जो कर्म करें तो किसके लिए करें, भगवान के लिए। और जैसे कमल तालाब में रहता है, हमें भी भौतिक संसार में रहना है कमल की तरह, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी है, बिल्कुल कमल की तरह। और जो कार्य हमारे इंद्रियों के वो अपने आप कर्म करेंगी, और कर्म करना तो स्वभाव ही है मनुष्य का, कोई किसी न किसी व्यक्ति की सेवा में तो लगेगा ही हमेशा, चाहे व्यक्ति, क्योंकि जीवात्मा का जो आचरण है वह सेवा दास स्वभाव है, तो सेवा करना ही स्वभाव है, तो कोई ना कोई तो कर्म करता ही रहेगा। तो हमेशा जो सारे कार्य हैं सतोगुण में व्यक्ति सतोगुण में कार्य करते हैं और वो किसी से बड़ा भी नहीं करते हैं, और उनके लिए जो किसी से द्वेष नहीं, मतलब इनमें गुण क्या क्या होते हैं कृष्ण भावना व्यक्ति में, जो किसी से द्वेष भी नहीं करते हैं, सभी जीवों को पर इनके स्वभाव होते हैं, सभी जीवों पर दयालु, सब पर दयालु रहते हैं, सब पर मित्र, सबको मतलब जो अपने को स्वामी नहीं मानता है, जो कृष्ण भावना व्यक्ति जो है अपने को स्वामी भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जो मतलब वो हमेशा भगवान को ही मतलब अपने सारी जो कर्म है भगवान में ही समर्पित कर देते हैं, और उनमें फिर मिथ्या अहंकार से युक्त नहीं होते हैं, और जो सुख दुख में जो समभाव रहते हैं हमेशा, मतलब ये भगवान की सतोगुणी व्यक्ति से अच्छा होता है। और सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थित करके भक्ति में लगा के रखते हैं, ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित भी नहीं होते हैं, तो बात बता रहे यहाँ पर है, विचलित नहीं होते हैं, जो सुख दुख में है तथा चिंता से संभाव रहते हैं। ये किसके लक्षण है, सतोगुण व्यक्ति के। वह मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने में नियत लगे रहते हैं। उन्हें में क्या देते हैं, भगवान क्या देते हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे द्वारा भगवान के धाम तक जा सके। भगवान सदैव अपने भक्तों को बुद्धि देने वाले कौन है, भगवान। हम लोग कोई भी शब्द कुछ भी बोल सकते नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, जो प्रेम और भक्ति से प्रेम से मेरी भक्ति करते सदैव लगे रहते हैं, दिव्य प्रेम भक्ति में उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो भगवान की अगर हम सभी भक्त और हम मतलब भगवान की सेवा में, जैसे कि गुरु महाराज हैं, तो वो सतोगुण में हमेशा ही रहते थे, तो सदैव
सोते खाते पीते, मतलब हर समय सतोगुण में स्थित है और शुद्ध सतोगुण में स्थित भगवान की में रहते हैं। जो कृष्ण भावना में व्यक्ति वो सदैव भगवान के अति प्रिय भी होते हैं। और वो बुद्धि कौन से आती है? जब प्रेममयी भक्ति में लगे रहेंगे तो बुद्धि कौन से आएगी? भगवान ही देंगे। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। जो व्यक्ति जो अपने कर्म फलों का परित्याग करते हैं, और यहाँ पर त्यागी बताया गया है, तो त्यागी बुद्धिमान त्यागी के यही लक्षण होते हैं। अपने जो कर्म फल है उनका मतलब त्याग कर दो, मतलब अपने ये नहीं कि मतलब जैसे माता जी ने कल बताया था कि त्यागी बन गए, सन्यासी बन गए, वेश धारण कर लिया, रूप धारण कर लिया, तो ये सन्यासी नहीं। सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पण कर दो और वही और जो संसार जो है इससे मतलब अनाश करो। और जो सारे जैसे भौतिक कार्य कोई भी कार्य है भगवान के लिए कर्म करना ही, और जो उनकी जो जीवात्मा जो दिख रही है सारी वो किसकी है? भगवान की। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जो भी जीवात्माएं हैं सब भगवान की हैं, तो सब पर हमेशा संभाव दयालु, क्योंकि वो ऐसे नहीं कि रिश्ते नाते या कोई मतलब ऐसे नहीं ना द्वेष करता है। क्यों द्वेष नहीं करता? क्योंकि ये जो आत्माएं हैं, जो जीवात्माएं सभी किसकी है? भगवान की। जब भगवान की है तो हम किसके हैं? भगवान के हम भी है। तो भगवान से जब हमारा रिश्ता बन जाता है तो ये जो आत्माएं हैं तो इनसे भी मतलब उतना ही प्रेम उतना ही सब कुछ बांटते हैं जो शुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति। क्योंकि अगर हम कुछ भी इनके प्रति अपराध बन जाए या कुछ भी तो हम भगवान के नहीं बन पाएंगे। क्योंकि भगवान की जो चीज है सारी जो सृष्टि है भगवान बताते हैं किसकी है? भगवान की। और जो जितनी भी जो कुछ है देखने को मिल रहा है सृष्टि में सब भगवान का, तो सभी को हमें कहाँ पर मतलब भगवान में ही समर्पित कर देने चाहिए। और जो हम लोगों को जो भगवान से जो चीजें मिल रही है मतलब वो हमें उनकी ही प्रसाद रूप में स्वीकार करे। तो हमें जो कर्म फल है वो भी नहीं लगे। और तो ये बुद्धिमान व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति हमेशा ऐसे ही कार्य करते हैं ताकि उन्हें कोई मतलब सारे भगवान की शुभ कर्म में लिप्त भी नहीं होते, ना तो किसी से घृणा करते हैं ना शुभ कर्म में लिप्त होते हैं। कोई भी शुभ कर्म हो उसमें भी लिप्त नहीं होते हैं। वे कर्म के विषयों में संशय भी नहीं रखते। जो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वे जो कर्म है उसमें भी मतलब कोई भी संशय नहीं रखते कि भगवान हमें क्या करने को कह रहे हैं। जैसे कि किसी के पास कोई भी जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी मतलब भगवान की सेवा करने के लिए अमेरिका गए, ठीक है, फिर वहाँ पर उनने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भक्त कैसे कहते हैं भगवान को, तो जहाज में ये भी कह रहे थे कृष्ण आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहते हो वहाँ करिए, आप जो करना चाहते हैं वो करिए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहते हैं, चाहे जैसे राखो वैसे ही भगवान की शरण में रहेंगे। भगवान क्या करवाना चाहते हैं क्या कर मतलब भगवान अपने जब शुद्ध सतोगुण व्यक्ति त्यागी व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाते हैं तो उनके सारे अच्छे बुरे जो मतलब दिखने को मिल रहा है वो सब भगवान से ही सेवा समझ के करते हैं बोलते हैं। क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने वहां पर गए तो उनके साथ में मतलब लेकिन वो विचलित नहीं हुए कोई भी, क्योंकि उन्हें पता था भगवान ने यहाँ पर भेजा है तो किसी कार्य के लिए भेजा। प्रभुपाद तो खैर भगवान के सेवक वो तो, लेकिन बहुत मतलब ऐसे भी मतलब और भी भक्त हैं बहुत सारे तो मतलब कि हमेशा भगवान की ही आज्ञा समझकर अच्छे बुरे सभी कर्मों को मतलब होते हैं कर्म भगवान की इच्छा समझकर, और कोई भी इनमें संशय नहीं होता हृदय से।
उन्हें हमेशा शुद्ध सतोगुण माना जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या तो सतोगुणी व्यक्ति ना किसी व्यक्ति से घृणा करता है और ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। प्रभुपाद कितनी मतलब उन्हें कष्ट दिए थे, लेकिन उन्हें कोई भी कष्ट नहीं। जब किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद आपको अमेरिका में क्या कष्ट हुआ था, तो प्रभुपाद ने यही बताया था कि मुझे कोई भी कष्ट नहीं हुआ, बस एक कष्ट हुआ था। क्या कि वहाँ पर जो फ्रिज में उसी फ्रिज में मांस रखा जाता तो उसी में भगवान का प्रसाद, बस उन्हें वही चीज कष्ट हुई। लेकिन शारीरिक जो कष्ट मतलब कितने कितने अटैक भी पड़ा उन्हें, कितनी कितनी सारी समस्या, लेकिन उन्हें कोई मतलब समस्या लगी ही नहीं। तो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति मतलब भगवान की में जो जैसे कि गुरु महाराज के मतलब सुनने को मिला था, मतलब उनके बारे में सुना था। कोई भक्त जो थे उन्हें मतलब बहुत बुरा भला कह रहे थे, लेकिन उनके प्रति भी उनका दयालु स्वभाव था। उनसे भी भगवान उनके मतलब गुरु भाइयों ने मंदिर से वृंदावन मंदिर से निकाल दिया था। उनके भी प्रति उन्हें गुरु महाराज ने हमेशा इतने अच्छे वचन में प्रवचन किया, उनके बारे में भी हमेशा अच्छा अच्छा ही बोला। तो ये क्या है, शुद्ध सतोगुण। तो ऐसे ही त्याग होना चाहिए, नहीं तो मतलब धारण कर दिया है संत का, लेकिन आचरण नहीं। तो ये मतलब चेतन महाप्रभु ने कलयुग में मना किया है संन्यास लेने को, क्योंकि संन्यास कलयुग में कठिन है संन्यास लेना। इसलिए अब जिसके अंदर से ही मतलब संन्यास की भावना आ रही है, अनासक्त है संसार से, तो वो दे सकते हैं। वे उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे कर सकते हैं। जैसे नमकीन और रोटी वाली बुक में सुनने को मतलब मिला था कि कितने जो है वहाँ के रूस के जो भक्त थे, कितने कितने मतलब आपदा विपदा आई, कितने कितने कष्ट मिले, जेल में डाला गया, कितने ने भोजन भी नहीं दिया गया, और कितने कितने उन्हें मार कितनी बुरी तरह पड़ी, कितने कितने कष्ट हुए उन्हें, लेकिन उनका मतलब डगमगा ही नहीं बिल्कुल। भगवान की शरण में इतने मतलब दृढ़ बने रहे। उनसे पूछा गया कि तुम मतलब साइन कर दो यहाँ पर और तुम अपने घर पे जा सकते हो, लेकिन कोई उन्हें मना कर दिया कि तुम मैं साइन करने के लिए तैयार नहीं। वो भालुओं का देश है, वहाँ पर बता रहे भेज देंगे तुम्हें हम, तो वहाँ पर तुम जाओगे तो तुम्हें ना कुछ खाने को मिलेगा ना कुछ भी मिलेगा, कुछ नहीं। तो उन्हें क्या किया, अगर मतलब साइन कर देते पेट पर तो मतलब उन्हें वहीं पे छोड़ दिया जाता, घर पे जाने दिया जाता। लेकिन भक्त इतनी भक्ति उनके अंदर, इतनी भक्ति, और उन्होंने साइन नहीं किए, क्योंकि उसमें क्या लिखा था उनके जो मंदिर के गुरु महाराज थे उनके बारे में, कि मतलब प्रभुपाद के बारे में, कि इनने मतलब बुकों के द्वारा जो बुद्धि है जो मतलब और फिर बुद्धि मतलब बिना पढ़े ही बेच दी, देखा नहीं था, बिना पढ़े ही मतलब बुकों को बांट दिया था। तो ये सब उनकी वजह से हुआ। मतलब उनके प्रभुपाद के बारे में, गुरु महाराज के बारे में बहुत मतलब पटांग लिखा था उसमें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें भालुओं वाले देश में दो और भुखमरी से कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने मतलब इतने इतने कष्ट सहे और बिना डरे भगवान की भक्ति की, और इतने बड़े कष्ट सहे, इतने कष्ट आते हैं लेकिन जो बिना डरे। और प्रभुपाद जी कितने मतलब उन पर भी कितनी कितनी मतलब बहुत कुछ एकदम, लेकिन वो उन्हें भी बहुत बिना डरे तो ये भक्त अपना कर्तव्य करता है। मतलब जो भक्त होते हैं वो अपना कर्तव्य करते रहते हैं हमेशा। तो ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म को प्राप्त है, सब दिख बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो जो ऐसे व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, और इन्हें क्या मानना चाहिए, अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए।
अपने कर्मों में संजय एक मानना चाहिए। तात्पर्य पूर्ण श्री कृपा की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। अब आप सॉरी प्रभु जी, अब आप समझा दीजिए। हम प्रभु जी बहुत मतलब बुद्धि लगाई तब इतना। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। एक और श्लोक पढ़िए आज। एक और श्लोक पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 11। न हि देहि वृता शक्यं तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यादीयते। नाम इस कवि नहीं ही निश्चय ही देह व्रता में देहधारी द्वारा शाक्य में संभव है। त्यागने के लिए कर्माणि कर्म अशेषता में पूर्णतया या मिस जो तू मिस लेकिन कर्म मिस कर्म के फल निष्फल का त्यागी मिस त्याग करने वाला सामिस है त्यागी इस त्यागी इस प्रकार अभी नियति कहलाता है। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है तो वास्तव में त्यागी कहलाता है। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है तो वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य में की जय हो। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यही यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। हरे कृष्ण माता प्रभु शिवपाद की जय हो। हरे कृष्ण प्रभु की। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर माता जी का श्लोक रहा। एक और श्लोक है, छोटा ही है, तो सभी भक्त प्रयास करें कि कम से कम दो या तीन श्लोक को करें, छोटे छोटे हैं तो। माता जी एक और पढ़िए तो फिर तीनों का निचोड़ बताते हैं फिर। श्लोक संख्या 12। अनिष्टमिष्टं मिष्टं च त्रिविधं कर्मणा फलम् भवत्यागाइनां प्रेत्ये न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टमिष नरक ले जाने वाले, इष्टमिष स्वर्ग ले जाने वाले, मिष्टमिष मिश्रित, चामिष तथा त्रिविधमिष तीन प्रकार, कर्मणामिष कर्म का, फलमिष फल, भवतिमिष होता है। त्यागिनामिष त्याग न करने वालों को, प्रेत्य मरने के बाद, नामिष नहीं तुमिष लेकिन, सन्यासी नाम में सन्यासी के लिए,
क्वचित मिस किसी समय कभी। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। श्री गोपाल की जय हो। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर माता जी का प्रयास रहा है और माता जी कह रही है मुझे नहीं कर पाऊंगी और माता जी इतना सुंदर, इतना सद्भाव है ना, इतना नरम स्वभाव के साथ हमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का तात्पर्य बता रही हैं, है ना। ये वैष्णव के लक्षण होते हैं। वैष्णव क्रोध भी करता है तो भगवान के लिए करता है, भगवान की सेवा पाने के लिए। तो माता जी ऑलरेडी सेवाओं में व्यस्त रहती हैं। कुछ भौतिक सेवाएं होती हैं जो संसार में लिप्त करती हैं, लेकिन इच्छाएं क्या सब चीज़ डालते हैं, लेकिन भौतिक शिक्षाएं जो होती हैं वो सारी संसार में आसक्ति रखाती हैं और आध्यात्मिक शिक्षाएं जो होती हैं हमें भव सागर को पार कराती हैं। तो भक्ति में सबसे पहले सतोगुण का जो लक्षण है वो है, सतोगुण की स्थिति में बुद्धिमान त्यागी है। तो त्यागी का मतलब क्या होता है, कोई भक्त बताएगा? माता जी को छोड़ के, प्रीति माता जी को छोड़ के, प्रीति यादव माता जी को छोड़ के, त्यागी किसे कहते हैं? क्या त्याग करना है? हरे कृष्णा। सभी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? रात त्यागी का मतलब वो होता है प्रभु जी जो अपनी फैमिली को सबको त्याग दे वो। हाँ, त्याग छोड़ना हो मतलब छोड़ दे। हाँ वही छोड़ना वही। तो फैमिली। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रणाम माता जी। लेकिन ये नहीं है सब कुछ छोड़ दो, नहीं। ये ग्रस्त भाई उसका ये ऐसे नहीं, ये घर बच्चों को छोड़ना, भाग जा, त्याग नहीं गए। त्याग का मतलब है कि तो गृहस्थ आश्रम में जोड़ा है वो करो, भगवान के संगत में होके भगवान से बोलो भगवान हम कर तो रहे हैं सब नहीं है आपके चरणों में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आपने जिस लायक हूँ उस लायक बस जो मेरा धर्म कर्म है वो बस मैं निभा रही हूँ और मेरा कुछ नहीं है। और सबका प्रभु जी न मुझे को सच्ची भावना को इसी बातों से इसे यही त्याग हो सकता है, वरना इस तरह से जिम्मेदारी से भाग जाना ये कोई त्याग नहीं है। और झूठा कपड़े पहन के पीले कपड़े रच के वो भी कोई त्याग ही नहीं बन सकता। साधु महात्मा तो वो होता है जिसके हृदय में सबके प्रति भेदभाव छल कपट नहीं है और जो हृदय से स्वच्छ है, जिसका हृदय साफ है, जिसका मन साफ है, जिसके हृदय में सबके प्रति स्नेह है, इज्जत है, प्रेम भाव है, वही एक साधु, वही एक अपने भावना अपने उससे वो त्यागी है। वरना दिखावटी त्यागी को हम लोग त्यागी नहीं बता सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्य है रुचि माता जी की जय हो। जय हो हरि बोल, जय हो हरि हरि बोल। 100 में से 100 नंबर।
इसको बोलते हैं आंसर। त्यागी का मतलब ये नहीं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये नहीं है कि अपने बच्चों को छोड़ दो, नहीं। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया जवाब दिया। मन को भगवान के चिंतन में लगाना, मन को आध्यात्मिक, और भाग जा, मन को उसमें लगाना, लेकिन कर्म फल को त्यागना नहीं है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये त्यागी है। जो अनुकूल योग बातें हैं उसको ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल बातें हैं उसको त्यागना, है ना। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो सपना माता जी म्यूट करें आप। तो उसको त्यागी कहते हैं। तो सतोगुण में व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिमान, स्थित बुद्धि। सतोगुण में स्थित बुद्धि त्यागी है। स्थित का मतलब, स्थित मतलब प्रीति भट्ट माता जी आप बताएं। स्थित शब्द आया, धैर्य, स्थित मतलब मन को। जी माता जी, थैंक यू सो मच। स्थित, धैर्य। अब धैर्य, भक्ति क्या है? धैर्य का विषय है ना। बच्चा मेहनत करता है तो फिर वो धैर्य रखता है कि मुझे फल मिलेगा। अगर धैर्य खो दिया, स्थिति खो दी तो त्यागी नहीं है ना। तो धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस बोलते हैं, कीप इट पेशेंस। पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। प्रभु जी, अगर धैर्य ना हो तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं हो सकता। भक्ति में तो बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है। वहाँ पर बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर अच्छा पड़ोसी नहीं तो उसे साक्षात मतलब प्रत्यक्ष बोलना नहीं पड़ता कि आप अच्छे नहीं हो, आप ऐसा काम करते हो। उसे हो सके तो धीरे धीरे उससे निकालना चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे नहीं बुरा फील कराना चाहिए। हरे कृष्णा। तो धैर्य तो हर जगह जरूरत है प्रभु जी, और भक्ति में बहुत ज्यादा। हरे कृष्णा। माफ कीजिए। जी माता जी, बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल दिया, थैंक यू सो मच। तो क्योंकि संसार में भी धैर्य रखा जाता है, माता जी बता रही है, तो भगवान को पाने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। कितना धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं समझ सकते। गुरु महाराज का मैं जब कल ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था, तो गुरु महाराज के अंदर कितना धैर्य था। गुरु महाराज अपने भक्तों के साथ जा रहे थे, तो है ना, एक जगह सूअर को बिल्कुल साफ किया जा रहा था ताकि उसको काटा जाए। तो गुरु महाराज को जब पता चला कि उस सूअर को मारने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं, तो गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ किसी हालत में भी उस सूअर को बचा के लाओ, जितनी कीमत चुकानी पड़े उसकी कीमत चुकाओ। तो गुरु महाराज ने बोला तो भक्त लोग तुरंत गए, और वो काटने वाले थे सूअर को। बोले कि आप इस सूअर को काटो मत। शिष्य गए और बोले आप इस सूअर को काटो मत, आप ये सूअर हमें दे दो। तो बोले ये सूअर की कीमत पता है कितनी है? बोले जितनी कीमत है हम आपको देंगे। तो उन्होंने 2500 उस सूअर की कीमत बताई। तो भक्तों ने कहा 2500 ये लो, और सूअर को बचाया। तो गुरु महाराज के शिष्य सूअर को गोद में उठाकर चल रहे थे, और सब हंस रहे थे कि देखिए आज सूअर को भी गोद लेना पड़ा। तो थोड़ा आगे और चले गए,
फिर गुरु महाराज कहते हैं कि इसको ऐसे स्थान पर छोड़ी जहाँ उनकी नज़र ना पड़े, है ना। इसको बचाना था, इसलिए हमने ये प्रयास किया। तो भगवान को पाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? दया, करुणा, धीरज, स्थित मन, तब जाके कहीं, है ना, स्थित बुद्धि हो पाएगी। हमारा मन करेगा, है ना, कि हम स्थित बुद्धि बन सके? नहीं। जो ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है, अब आपने देखिए क्या लिखा है, जो ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है। लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ना तो अशुभ कर्मों से जो ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है। भाई शुभ कर्म को तो सभी से स्वीकारते हैं, अशुभ कर्म से तो दूर जाते हैं। अशुभ नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्त का यहाँ पे बताया गया है कि जो ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है। हम एक भक्त को देख लें कि अरे ये तो, है ना, तामसिक आहार ले रहा है, फिल्मी गाने सुन रहा है, इसमें क्या भक्त है ये, है ना। फिल्मी गाना सुनने वाला आप लोगों को लगेगा भक्ति तो करता नहीं। वहीं पे एग्जाम है आपका कि उससे भी द्वेष नहीं करना है, घृणा करनी ही नहीं है ना। तो अशुभ कर्मों से उससे बिल्कुल उसका संग, मतलब ये नहीं है कि उससे घृणा कर लेनी है। परिवार में ऐसा हो जाता है कि 2-4 भक्त बने तो बस करें हम ही भक्त हैं और सब अभक्त हैं। परिवार में ये हो जाता है कि अगर भक्ति का कार्य 2-4 शुरू कर दिए तो बस कहने लग जाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और सारे तो बस नाच कर रहे हैं, खिलौना कर रहे हैं। तो ये जो है ये भी बहुत गलत प्रवृत्ति है। हमें भी ऐसे नहीं करना। कभी कभी उपदेश देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि अशुभ कर्मों से घृणा, ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करना है और ना ही शुभ कर्मों में लिप्त होना है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही सुंदर, मतलब हृदय में उतरना चाहिए। तो जो इसको सिद्धांत को नहीं मानेगा वो भक्त नहीं है। ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करना है, ना शुभ कर्मों में लिप्त होना है। तो फिर करें क्या? अब प्रश्न आ सकता है ना कि अशुभ भी नहीं करना है, शुभ भी नहीं करना, तो फिर करें तो करें क्या? वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं करता। कर्म के विषय में कोई संशय का कोई भक्त मतलब बताएगा कि संशय मतलब क्या होता है? एक मिनट, इसका दूसरा आंसर ये भी है, आप ही बोलो। हरे कृष्णा। जैसे ऐसा हरे कृष्णा। प्रभु जी, संशय मतलब किसी चीज में दुविधा करना या सोच विचार करना, ये कोई संशय नहीं होगा मेरे मन में, क्योंकि हम ज्यादा उसमें भरोसा है। तो हम क्या सत्संग में तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। लिप्त होना। प्रभु जी अब आप बताइए। ठीक है, तो जो ऐसा करेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अब डर गया, अरे उसने ऐसा किया, तो वो क्या, जो डर जाएगा तो यानी कि उसका मन विचलित हो जाएगा, है ना। उसके मन में भ्रम पैदा हो गया। तो भ्रम जब पैदा हो, तो संशय मतलब भ्रम। तो जब भ्रम पैदा हो गया तो वो सारी सही कह रही प्रभु जी। माता जी, संशय मतलब किसी चीज का जी माता जी, संशय मतलब क्या होता है ना, भ्रम पैदा करना, भ्रम पैदा हो जाता है। तो वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं करता।
ठीक है। तो कर्म तो हमें करने है कि नहीं करने? फिर जब संशय नहीं है तो कर्म करना है कि नहीं करना है? कर्म करना ही पैसे कमाने हैं, है ना, कर्म से भागना है। खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कर्म तो करना है, लेकिन आपका बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने सही बोला। श्लोक का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बता रहे कि जैसे कोई गलत हो तो उसमें ज्यादा वो क्या बोला अभी आपने प्रभु जी, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, जैसे कुछ शुभ हो, है कर्म ना। के विषय में कोई संशय नहीं करता। नहीं तो जैसे आप बता रहे थे जैसे कोई गलत हो तो उसमें ज्यादा सोच विचार भी नहीं ज्यादा वो करो। कुछ अच्छा है तो भी इतनी खुशी नहीं मनाओ कि हाँ बहुत अच्छा है। हम लोगों को इस तरह कहते नहीं है, सदा दिन एक से रह के अपने कर्म करना चाहिए। कर्म तो करना ही है। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर माता जी बता रहे हैं। तो देखिए, बहुत गंभीर श्लोक है, और जो समझ गया तो वो जान गया तो जान गया। इतना सरल नहीं था श्लोक, लेकिन बहुत ही रसीला श्लोक है। तो शुभ ना तो अशुभ कर्मों में वो घृणा करता है, न शुभ कर्मों में लिप्त होता है, और वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं करता, नो डाउट। तो यहाँ पर भी फिर करे तो करे क्या, अगला ये ना, तो करें तो फिर क्या करें, है ना। तो भगवान ने अगले श्लोक में देखिए क्या बताया। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। कर्म के विषय में संशय नहीं, तो कर्म तो करना ही है। तो क्या करें फिर? चले हिमालय की चोटी पे चले और बैठकर वहाँ पे कर्म नहीं करना, बस भगवान ला कर देंगे तो ही खाऊंगा, भगवान मेरे लिए कपड़े ला के देंगे तो ही मैं पहनूंगा, भगवान ही आके उतार देंगे, भगवान ही सब्जी काटेंगे, भगवान ही रोटी बनाएंगे, भगवान ही तुम्हारा पालन पोषण करेंगे, सब कुछ भगवान ही करेंगे, तो तुम क्या करोगे? बोले मैं भगवान का सिर्फ नाम लूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, संभव। काम करते करते भी नाम लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूं और मैं नाम ही लूंगा, गीता शास्त्र ही पढ़ूंगा, तो फिर ऑफिस कौन जाएगा? क्या हम ऑफिस नहीं जाते? हम क्या घर पे ही पड़े रहते हैं? तो हम लोग तो भी ऑफिस भी जाते हैं, लेकिन क्या करें, भगवान बैठे बैठे ही काम कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है, बोले हमें खाना बनाना पड़ता है, लेकिन भगवान की जब सेवा में लगते हैं तो घर पे खाना भी नहीं बनता, भगवान खाना भी भेज देते हैं। तो निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। अगर वो भगवान में लिप्त नहीं होगा तो बाहर लिप्त होगा, उसे कहीं ना कहीं तो लिप्त होना ही है। जैसे अब अगर अभी क्लास फ़ोन, अभी जैसे आपने फ़ोन पकड़ा तो आपने देखा कि है ना, तुरंत गीता की क्लास चल रही है, आपने ज्वाइन कर लिया। अगर गीता की क्लास नहीं जुड़ होती तो भी फ़ोन पकड़ते, तो आप फ़ोन क्या जोड़ते? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टेटस, ये चीज़ देखते कि आज ये क्या हुआ, आज वो क्या हुआ, तो वो चलता ज़रूर, क्योंकि वो हैबिट है ना पकड़ने की। लेकिन अगर मान लो चलो ठीक है, आज क्लास नहीं हो रही तो हम ही पढ़ लेते हैं आज बैठकर श्लोका। तो ये कौन कर सकता है? जिसको लगन है, जिसको लत लगी। एक गाना है ना, मुझे तो तेरी लत लगी, लत लगी, लत लगी, है ना। तो मुझे तो गीता की लत लगी है, तो जो जिसको लत लग जाएगी वही तो क्लास होगी या नहीं होगी तो वो खोल के बैठेगा।
तो यहाँ पर भी यही है, तो निसंदेह वो कोई ना तो कोई कर्म करेगा ही। लेकिन जो अकर्म कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। कर्म फल का परित्याग करता है वो त्यागी है। इसका कोई मतलब बताएगा? उमा माता जी से पूछते हैं। कर्म फल का त्यागी। उमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। बताइए माता जी। प्रभु जी हमें नहीं मालूम प्रभु। अरे हमें तो आपकी आवाज सुननी थी। नहीं प्रभु जी, हमें तो आपकी आवाज जब तक ना सुन ले तब तक तो हमें भक्ति नहीं शुरू होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जो कर्म प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहूंगी, ऐसी बात तो नहीं है कि माता जी को नहीं पता है, तो क्या प्रभु जी ऐसा भी है कि जान के अनजान बने रहना चाहिए? हाँ माता जी थोड़ा बोलने में संकोच करती हैं, इसलिए माता जी तो सब पता है। पर्सनली मैं बात करता हूँ ना तो मुझे भी पता है कि माता जी को पता है और बोल नहीं रही, तो हम बोलते हैं तो हम लोग गलत हैं फिर माता प्रभु जी? नहीं आप अच्छे हो। माता जी से मैं पर्सनली परसों बात कर रहा था, तो माता जी कह रही थी ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है। तो माता जी को पता सब है, ऐसा नहीं है। तो माता जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत हम लोगों को भी बताएं। हरे कृष्णा। बताइए माता जी। लेकिन वे कर्म फल का परित्याग करता है। कर्म फल। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी हमें नहीं मालूम, ऐसी बात नहीं है माता जी। अगर हमें मालूम हो तो बता तो जरूर दे। चलिए बिल्कुल पता है माता जी, मैं मान ही नहीं सकती कि आपको पता नहीं है। आप ना बताएं कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। नहीं, माता जी को आता सब है, समझ में आ जाता है, लेकिन माता जी थोड़ा बोलने में संकोच करती हैं। जैसे होता है ना, कोई कोई तो बोल देता है, लेकिन कोई कोई थोड़ा शर्मा सा जाता है। मतलब ये भी भगवान का ही वो है। हालांकि हाँ, जो ये प्रभु जी जो पूछ रहे हैं कर्म फल का त्याग, तो कर्म फल का त्याग यही है माता जी, जैसे कि हमने किसी के साथ कुछ अच्छा कार्य किया, कोई कर्म किया या किसी में योगदान दिया। कई बार होता है ना कि हम जाते हैं, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और हम उसकी हेल्प कर देते हैं, तो हेल्प करने के बाद हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमने जो कर दिया तो वो कर दिया, बस भगवान के वो करके, और फिर हमें छोड़ देना है, भूल जाना है। ठीक है। तो अब जैसे कई बार होता है ना, हम कहीं जाते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो अरे तो हम गए, अरे हम वहाँ गए थे, हम इसीलिए गए थे आज, कि आज हम उनके गए हैं तो कल वो हमारे भी आएंगे, कल हम वो भी हमारे करेंगे। अरे हम किसी के नहीं जाएंगे तो कौन कर देगा? तो ये कर्म फल है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है। हमको तो जितना अपने आप से बन पड़े, तन से मन से जैसी योगदान बन पड़े, तो हमें वो सहयोग देना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता वहाँ नहीं करनी चाहिए। या हमने कभी किसी के जैसे किसी का बच्चे का बर्थडे है, या मतलब किसी का शादी है, कुछ भी है, तो जैसे कुछ लोग, जैसे हम ही को स्पेशली मैं अपनी तरफ से उदाहरण दूंगी, जैसे मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। हाँ, रियल में तो हमारा कोई यहाँ वो नहीं है, रिश्तेदारी कनेक्शन या परिवार है ना, लेकिन फिर भी जितने भी यहाँ के जो लोग हैं, भक्त लोग, भक्त से भी अदर हैं, कुछ जैसे स्टूडेंट्स वगैरह, उनकी फैमिली, तो वो घर की तरह ही मानते हैं। तो जब भी कोई कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो वो मेरे को बुलाते हैं, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, और मेरे को जितना जहाँ हेल्प मतलब बन पड़ती है तो मैं उतना हेल्प करती हूँ। लेकिन मैं कभी ये थोड़ी ना सोचती, इस वो भाव से थोड़ी ना करती हूँ कि मैं आज कर रही तो कल ये भी मेरे आके करेंगे, या हम उनको दे रहे हैं उनके बच्चों को तो वो भी मेरे को देंगे, नहीं। तो मेरे को ऐसा, तो इसी को कर्म फल त्याग बोला गया है। मतलब फल की चिंता ना करो, बदले में कुछ नहीं। तो ये है माता जी। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। माता जी की जय हो। बहुत सुंदर माता जी ने बताया। हरे कृष्णा। माता जी की जय हो। माता जी के लिए वही चैंटिंग
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय माता दी की जय हो। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो ठीक है, समझ में आया कि कर्म फल का परित्याग कैसे कहते हैं। पर आसक्ति नहीं रखता। कन्यादान में जब आता है, अरे भैया इसने कितना लिखाया, इसने कितना लिखाया, अगली बार इसको जोड़कर आएगा। होता है ना ऐसा, या फिर जोड़कर देते हैं। कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द आते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। जैसे कोई आपको एक गिलास है ना पानी पिलाए, तो आपको क्या पिलाना चाहिए? एक गिलास, उसको क्या पिलाना चाहिए? एक गिलास दूध पिलाना चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या है ना, क्या है? कृतज्ञ है। लेकिन अगर कोई एक गिलास पानी पिलाए और वो गिलास भी ले जाए, पानी तो पानी पिया लेकिन गिलास भी अपने साथ ही ले गया, तो वो कृतज्ञ हो गया, है ना। पानी तो पिलाया ही नहीं उसने और गिलास भी ले गया, तो कृतज्ञ है वो। तो ये कर्म फल क्या है? हमें आस नहीं करनी है संसार से कि हाँ उसने हमें दूध पिलाया है तो हम, है ना, उसके कृतज्ञ। तो ये आसक्ति नहीं रखनी। हमने पिला दिया तो पिला दिया, फिर ये मत सोचो कि वो हमारे लिए भी कब दूध लाई आए, दही लेके आएगा, खीर बना के लाएगा। है ना। पड़ोसी देते हैं ना, अपने कुछ प्रसाद बनाया, बोले उनको दे आओ, और उसने खाली बर्तन भेज दिए। बोला ये क्या हुआ, हमने तो भरे हुए भेजे थे, ये खाली आ गए। तो ये क्या है? ठीक है, समझ में आ गया। तो कर्म फल का परित्याग। आस मत करो कि हमने बच्चों को खिलाया है, पाला है, अब बहुएं आएंगी तो वो भी हमें खिलाएंगी, पालेंगी। ये आस नहीं होना चाहिए, ये परित्याग है। ठीक है उमा माता जी, समझ में आया? प्रभु जी नहीं। क्या समझ में? प्रभु जी मतलब समझ में आए रहो, लेकिन मेरो अलग विचार जाए रहो। बताइए, विचार बताइए आप अपना। अब विचार पता नहीं प्रभु जी, तो कथा सुनने नींद आ रही। तो आप तो और अब जैसे आपने बोली कि बहुएं आ जाए, अब हम तो सोचे बैठे, अब हम कर रहे, अब आए के बहुएं करी, अब मेरे गलत अलग मतलब विचार जा रहे आपसे। हाँ, तो तभी तो वो गीता क्लास रखी क्यों है? गीता क्लास है, आप मतलब सबके लिए यही तो है कि। और प्रभु जी पता नहीं कथा सुनने, तो कथा मतलब तुम बोल रहे, हमारे मन मतलब दिमाग में कछु चढ़ नहीं रहा, नींद आ रही, पता नहीं कहा है। माता जी हमारी लगता कुछ गहराई में है। नहीं, माता जी सेवा करती रहती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं तो पंखे की। नहीं प्रभु जी, आज पता है मतलब हम जग जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती फिर टाइम से 4 बजे के बाद, लेकिन हम तब सोवत रहे नहीं, हम आज उठिए ही नहीं प्रभु जी। अभी हमारी माता जी थोड़ी गहराई में। ठीक है। अब जी मतलब कलयुग को प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, तो अगले श्लोक में यही बताया गया है कि जो त्यागी नहीं है वो इसके लिए इच्छित इष्ट और अनिच्छित इष्ट और मिश्रित, ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। ये जो जितने भी कर्म फल है ना, इच्छित अनिच्छित, जो तीनों कर्म फलों के मृत्यु के बाद ये भोगना पड़ता है। इसीलिए कह रही हैं कि हमने पाला है, ये नहीं कि हमने बच्चों को पाला है तो बहुएं आएंगी हमें भी खिलाएंगी। कोई आसक्ति नहीं होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इच्छित और अनिच्छित आ गया इसमें। देखिए गीता ही बता रही है, मिश्रित इन तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। कर्म फल
जो हमें मिल रहा है ना हमारे जीवन में, आज जो दुख आ रहा है, सब कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके हम ही भोगता है। हमने किया है इसीलिए वो दुख आया है, हम ही गुनहगार हैं इसलिए वो दुख आ रहा है। बच नहीं सकते कर्म के विधि विधान से। लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। सन्यासी का मतलब आसक्ति ही नहीं है, मैंने ऐसा किया है वो मेरे साथ ऐसा करेगा। अरे हमने का अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब भगवान के हवाले है। सन्यास ये है, ये नहीं कि बस कपड़े रंग लिए चल भैया हम चले बैरागी। मतलब आश्रम का सन्यास है, ये आश्रम का सन्यास है। और देखिए गृहस्थ तो है व्यक्ति, उसे ही कहेंगे जो आसक्ति नहीं रखेगा। गृहस्थ ये नहीं सारे गृहस्थ हैं, वो परिवारजन है, गृहस्थ हैं। गृहस्थ का मतलब ये गृहस्थ आश्रम, आश्रम शब्द आ गया तो भक्ति है उसमें, गृहस्थ में भक्ति होनी चाहिए तो आश्रम है। जो भक्ति नहीं कर रहे वो ना तो वो गृहस्थ नहीं है, उनके लिए सब गृहस्थ शब्द का प्रयोग नहीं करना, गृहस्थ आश्रम नहीं लगाना उसमें। उसमें गृह मेदी बोल दो उनको, गृह मेदी एक शब्द आता है, गृह मेदी, वो ग्रह के मेदी हैं बस, वो घर मालिक, वो घर वाले हैं। ठीक है, तो तीनों श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। समय का अभाव है, नहीं तो और बड़ी चर्चा हो सकती थी। और कल के श्लोक में प्रीति भट्ट माता जी का है, तो प्रीति भट्ट माता जी को हमने ज्योति माता जी के साथ और जोड़ दिया है। तो प्रीति भट्ट माता जी और ज्योति माता जी दोनों ध्यान रखें कि आपको 13वां श्लोक और 14वां श्लोक दो श्लोक करने हैं। 15वां भी कर सकते हैं, तीनों श्लोक कर सकते हैं। इस तरह छोटे श्लोक हैं तो 2-3 श्लोक करिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। प्रभु जी जय हो, हरि हरि हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ जी माता जी। प्रभु जी जैसे कि आपने बताया है इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट, ये मिश्रित 3 प्रकार के कर्म फल होते हैं। प्रभु जी एक बार फिर से बता दीजिए, तीनों कौन कौन से होते हैं? 3 में तो एक तो जी संन्यास वाला है, साधु वाला। अभी जैसे आया ना कि इच्छित, इच्छा जो हमने की है वो हमारे हिसाब से हुआ, और अनिच्छा है ना, इच्छा नहीं करते फिर भी जो हमें मिल जाता है वो अनिच्छा है। लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं हम भोगते हैं, कुछ इच्छा के द्वारा मिलती है, कुछ अनिच्छा के द्वारा मिलती है, लेकिन मिश्रित हो जाते हैं दोनों कर्म। ये मृत्यु के बाद इनको भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। कृष्ण को माने, बस उसी को सब कुछ मानकर कर्म करता रहे तो ठीक है। हो जाते हैं मिश्रित, कौन से होते हैं प्रभु जी? मिश्रित, ये दोनों मतलब मिश्रित हो जाते हैं। नहीं माता जी, मिश्रित का मतलब है जैसे 2 तो यही हो गए तमो रजो, और तीसरा ये जैसे एक तो कर्म ये हो गया कि माता जी जैसे कुछ कर्म हम अपने अनुसार करते हैं। जैसे कई बार होता है ना, हम कुछ भी कार्य करते तो लगता है कि हम ही ने मतलब अच्छा किया, हाँ हमने किया तो ये अच्छा है, लेकिन वही हम कुछ दूसरों के साथ कुछ करके, और इसमें आया ना कि फल की चिंता ना करना, ठीक है, ना ही मतलब किसी से आश्रित होना। जैसे कि अभी आपने किसी को हेल्प किया या किसी को मदद किया, या मतलब चाहे वो आर्थिक पैसों से हो, चाहे अपने शरीर से हो, भाई तन मन धन 3 प्रकार का सहयोग दान मतलब भगवान ने बताया है कि 3 तरह से, जिसके पास अगर पैसा है तो वो धन से वो करता है ना मदद, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो अपने शरीर से करता है। तो त्याग, तो हमें फिर वहाँ क्या है कि हमें इस चीज़ का फल की चिंता नहीं करनी होती है। हमसे जितना बन पड़ा वो हमने भगवान को साक्षी मान के कर दिया, ठीक है। तो जब भगवान बीच में आ गए तो ये तीनों मिश्रण हो गए, यानी कि सतो रजो तमो तीनों मिश्रण हो गए, है ना। तो फिर उसका हमें वो फल मिलेगा।
ठीक है ना माता जी, समझ में आया? समझ में आ गया, अब आगे समझ में। हाँ जी माता जी। माता जी उस टाइम ने ले लिया था तो दूर से सुनाई कम दिया था। जी माता जी, तो ये भगवत गीता का जो अध्याय 18वां जो अध्याय है, ये कोई छोटा मोटा अध्याय नहीं है, ये पूरा गीता का सार है। तो आप लोगों से यही है विनती कि हाथ जोड़ के कि इसको ना ऊपरी मन से ना सुने, इसको जितना हो सके दिल में अटैच करना है, दिल में रखना है। हमारे महाराज जी कहते थे, वो हमेशा यही बताते थे कि बेशक तुम 2 शब्द पढ़ो, लेकिन वो 2 शब्द ऐसे होने चाहिए कि दिल में हमेशा छू जाएं। ठीक है, जब भी तुम कोई गलत कार्य करने चलो या किसी के बारे में गलत सोचने चलो या तुम कुछ भी या फिर तुम किसी से आसक्ति बनाने चलो, तो तुम्हें एहसास पहले हो जाए कि अरे नहीं भैया, हमारी भगवत गीता ने तो हमें मना किया ऐसे करने से। तो वो जो डर है, ये डर हमें हमेशा रखना है, इस चीज़ से हमें हमेशा बचना है। अब कई बार होता ना कि हम इधर उधर जाते हैं तो खा लेते, तो हम बड़ा खुश होते कि आज तो मुझे उन्होंने पार्टी दी, ये दी, वो दी, है ना। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं, भाई हमने जितना खाया है वो हमें उतारना भी पड़ेगा माता जी, ठीक है। तो सोच समझ के दोस्ती यारी रखें, जहाँ जाएं तो ज़रूरी नहीं कुछ ने हमें बुला ले तो हम उसकी बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। तो ये भार है एक तरह से। तो जब हम सत्संग का मज़ा ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम जब भी कहीं जाएं तो हमें वहाँ दान पेटी में या घर में किसी हो रहा है तो वो हमें डाल के आना चाहिए। कभी किसी, अगर हम इस जन्म में नहीं दे पाएंगे तो अन्न का भी बहुत बड़ा वो रहता है, ठीक है, कि वो भी चुकाना ही पड़ता है ना। तो वो चीज़ है माता जी। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है कि जो भगवत गीता का जो पूरा सार है वो सारा ऊपरी मन से ना इसको ग्रहण करें, इसको रियल में ग्रहण करें। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आज प्रीति यादव माता जी को बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृपा सिंधु पावनभ्यो नमो नमः।